स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 that is given on page number 48 in your government textbook. The following data about the sales and advertising expenditure of a firm is given below. ब्रैकेट में आपको बोला है इन रुपीज करोड़। टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का कुछ डेटा दिया है, मीन वैल्यू दिया है। एसडी का मतलब आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। टेबल के नीचे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, तो वहां पे ये ऐड ऑन कर लेना। मैंने इसलिए हाईलाइट किया इसको। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 0.9। ये लाइन वहां पे ऐड कर देना स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में। First point is estimated the likely sales for a proposed advertising expenditure of rupees 10 crores. And second point is what should be the advertising expenditure if the firm proposes a sales target of rupees 60 crores. क्वेश्चन रीड किया स्टूडेंट, थोड़ा बहुत समझा क्या दिया है क्या नहीं दिया है, एक बार वापस से रीड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या वैल्यूज दिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। इतना तो पता चला स्टूडेंट कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। The following data about the sales and advertising expenditure of a firm is given below in rupees crores. आपको यहाँ पे सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है स्टूडेंट फर्म का, एंड रुपीज करोड़ में। हाँ स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मीन वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा। बोलो एक्स क्या अज्यूम करेंगे हम लोग? एक्स एंड वाई वेरिएबल यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिकॉज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। यस परफेक्ट। एक्स को हम लोग यहाँ पे सेल्स को एक्स अज्यूम करेंगे एंड वाई इज योर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एक्स एंड वाई वेरिएबल यहाँ पे पता चल गया हम लोग को, एक्स इज सेल्स एंड वाई इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मीन वैल्यू बोला है, बोलो 40 एंड 6 क्या है ये? Yes, perfect, sir. 40 is your x bar and 6 is your y bar. Standard deviation of x is 10 and standard deviation of y is 1. टेबल के नीचे स्टेटमेंट दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 0.9। बोलो क्या वैल्यू दिया है यहाँ पे? दिस इज r इक्वल टू 0.9। फर्स्ट पॉइंट, estimated the likely sales for a proposed advertising expenditure of rupees 10 crores। बोलो क्या फाइंड आउट करना है एंड किसका वैल्यू आपको दिया है? ये वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, यहाँ पे पहले गिवन टर्म को कन्वर्ट करो एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तब आपको पता चल जाएगा। यस परफेक्ट। एस्टिमेटेड द लाइकली सेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट सेल्स फाइंड आउट करना है। 6 सेल्स इज एक्स वेरिएबल for a proposed advertisement expenditure of rupees 10 crores. Advertising expenditure is y variable, y equal to 10। x फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू दिया है। बोलो x फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ पे स्टूडेंट? यस परफेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन x और y। एक बार हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया x और y, तो इसको हम लोग हमारे
y का वैल्यू हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड, what should be the advertisement expenditure if the firm proposes a sales target of rupees 60 crore? बोलो क्या फाइंड आउट करना है एंड किसका वैल्यू दिया आपको? यस परफेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट आपको y फाइंड आउट करना है एंड x का वैल्यू दिया है 60 करोड़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज योर y वेरिएबल if the firm proposes a sales target of rupees 60 crore, sales target बोला स्टूडेंट, x वेरिएबल है एंड x वेरिएबल का वैल्यू आपको पता है 60। y फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन आएगा स्टूडेंट यहाँ पे? यस परफेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन y और एक बार इक्वेशन मिल गया उसमें हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, क्या वैल्यू दिया है वो फाइंड आउट हो गया, क्या फाइंड आउट करना है एंड उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा वो भी डिसाइड हो गया। अभी स्टार्ट करते स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन। स्टूडेंट सोल्यूशन में सबसे पहला हम लोग ने जो अजम्पशन किया वो आपको लिखना पड़ेगा। लेट x सेल्स एंड y इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं बोला था x क्या है एंड y क्या है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया। अभी गिवन वैल्यू आपको दिया है x बार इज 40, y बार इज 6, standard deviation of x is 10, standard deviation of y is 1.5 एंड लास्ट में r का वैल्यू आपको दिया 0.9। अभी स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई। बट इक्वेशन के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे हम लोग, दैट इज बी एक्स वाई। बी एक्स वाई दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स वन वाई। एंड स्टिल क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू नहीं दिया है, मतलब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बी एक्स वाई के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन? टोटल 4 फॉर्मूलाज होते हैं स्टूडेंट। यस परफेक्ट। यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट दैट इज आर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर इज 0.9, standard deviation of x is 10 and standard deviation of y is 1.5. 0.9 into 10 तो ये आंसर मिलेगा आपको इसमें 9/1.5। अभी आपको डेसिमल पॉइंट हटाना है यहाँ से, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे 10 से, मतलब ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो आंसर आया किसी का भी एक्स वाई का? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर स्टूडेंट? 9 into 10 is 90 upon 15, that is 6। बी एक्स वाई देखो हम लोग को मिल गया 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई। स्टूडेंट रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई के टोटल कितने फॉर्मूलास होते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई के कितने फॉर्मूलास होते हैं स्टूडेंट? यस परफेक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन के टोटल 2 फॉर्मूलास होते हैं। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई किया है।
दोनों में से हम लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, कंपल्सरी नहीं है कि फर्स्ट वन ही अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी तक किया नहीं हम लोगों ने। किसी को याद है सेकेंड फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। क्यों नहीं याद आदित्य? फॉर्मूला रिवाइज करने बोलती ना आप लोग आपको, किसी को नहीं याद? आकांक्षा आपने जो आंसर दिया ना बेटा वो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का है। करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन वो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का है। यस परफेक्ट। एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू वाई। एंड स्टिल बी डैश की जगह पे क्या वैल्यू आएगा? मैंने और स्पेसिफाई भी किया था बी के बारे में। यस वेरी गुड आकांक्षा। एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी। बी से आपको एक टर्म याद आ रहा है स्टूडेंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, इसके लिए कौन सा आपको कोएफिशिएंट चाहिए रहता है? एक्स ऑन वाई, दैट इज बी एक्स का। फिर आप बोलोगे मिस आपने दो बार ऐसा क्यों लिखा? आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू वाई, या फिर एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। एक्स एंड वाई ये बाद में देखेंगे स्टूडेंट। बी एक्स वाई का वैल्यू आपको मिल गया है, मतलब हम लोग को कौन सा वैल्यू चाहिए अभी? ए डैश। किसी को याद है फॉर्मूला ऑफ ए डैश? फॉर्मूला पढ़ते जाओ हाँ। अगर रोज 5 मिनट भी दे रहे हो फॉर्मूला को तो भी इनफ है, क्योंकि आप रोज रिवाइज कर रहे हो। फॉर्मूला नहीं आएगा सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। यस परफेक्ट। एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। एंड फॉर्मूला याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। एक्स और वाई, पहले एक्स टर्म आएगा फिर वाई टर्म आएगा। एंड रिग्रेशन इक्वेशन या वाई ऑन एक्स में पहले वाई टर्म आता है फिर एक्स टर्म आता है। देखो यहाँ पे पहले एक्स टर्म आया, बी एक्स वाई में भी पहले एक्स एंड वाई आया, बाद में वाई टर्म आया। सबसे पहले ए डैश निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। एक्स बार हम लोग को वैल्यू पता है एक्स बार की, दैट इज 40 माइनस बी एक्स वाई हमको मिला है 6। वाई बार का वैल्यू है 40 माइनस 6 इंटू 6, 36 हो गया। 40 माइनस 36 आंसर विल बी, देखो ए डैश हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे इक्वेशन में। एक्स का वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वही हम लोग को निकालना है। ए डैश हमको मिला 4 प्लस बी एक्स वाई 6 एंड वाई। देखो हमारा इक्वेशन हमको मिल गया, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 6 वाई। दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई। दैट सिंपल। कुछ डिफिकल्ट पॉइंट था क्या यहाँ पे स्टूडेंट? नहीं था, दोनों भी फॉर्मूला सिंपल है।
आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी तक मैंने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो माइंड में शायद ऐसा होगा कि नहीं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड अप्लाई किया। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था स्टूडेंट। अभी हम लोग को एक्स वन वाई मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू वाई का वैल्यू हम लोग को दिया है 60 करोड़ इन इक्वेशन एक्स वन वाई। एक्स इक्वल टू 4 + 6 × 60। देखो वाई की जगह पे आ गया 60। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 10 है, दिस इज 10। 4 + 60, एक्स इक्वल टू 46, सॉरी 64 करोड़। देयरफॉर वर्ड प्रॉब्लम्स में लिख देंगे यहाँ पे वर्डिंग्स में, देयरफॉर द लाइकली सेल्स इज रुपीज, करोड़ में आएगा स्टूडेंट, रुपीज 64 करोड़ फॉर प्रपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 10 करोड़। आदित्य, सॉरी संकेत, आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके बताया, लेकिन आपने कौन सा फॉर्मूला लिया था इक्वेशन में, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट लिया था, आंसर देखो सेम आया। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे संकेत ने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, फिर भी आंसर देखो उसको सेम मिला, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एलविस स्टूडेंट, अभी हम लोग सेकेंड वन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड में हम लोग को y निकालना है, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन y और x आएगा। उसके पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट y और x, बी वाई एक्स। बोलो बी वाई एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? टोटल 4 फॉर्मूलाज आर देयर, कौन सा आएगा उसमें से? यस परफेक्ट। स्टूडेंट, अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो इसमें आपका ही नुकसान है। r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r का वैल्यू है, क्या है r का वैल्यू? 0.9। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 1.5, एंड लास्ट में 10। 0.135। परफेक्ट। फिर यहाँ पे सिंपल करने का कभी भी कैलकुलेशन कैसे, 0.9 इंटू 15 कर दो, मतलब 1.5, तो ये हो जाएगा 135 एंड डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 0.135। y इक्वल टू 60,000। y इक्वल टू 60,000 अभी तक मैंने कहीं पुट नहीं किया है, अभी तक मेरा सेकेंड ही पॉइंट चल रहा है रिग्रेशन इक्वेशन में। नितिन, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट में रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई हुआ कंप्लीट। y इक्वल टू 60, y का वैल्यू 60 कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे भी y का वैल्यू 60 नहीं है नितिन।
यहाँ पे x का वैल्यू 60 है। ओके स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। सेकेंड वाला लिया था x ऑन y के लिए, तो y ऑन x के लिए भी सेकेंड फॉर्मूला आएगा। बोलो सेकेंड फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का? नितिन जस्ट चेक द क्वेश्चन। वहां पे y का वैल्यू 10 करोड़ दिया हुआ है, नॉट 60। सी, y का वैल्यू इज 10 करोड़, एंड उस y के वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है आपके रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y में। सिंपल। नाउ क्लियर नितिन? y इक्वल टू a